अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इस मूवी का नाम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। वीडियो पर जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब लोग मेरी वीडियो शौक से देखते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमें एक कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि 500 साल पहले कुमांडर नाम की एक रियासत थी जहाँ सब लोग हंसी खुशी रहते थे। वहाँ एक जादुई मखलूक भी रहती थी, ड्रैगन्स, जो हमारे लिए पानी, बारिश और अमन लेकर आए थे। मगर एक दिन उन पर ड्रोन्स ने हमला कर दिया और देखते ही देखते जंगल में आग की तरह हर तरफ फैल गए। उन्होंने हर इंसान, यहाँ तक के ड्रैगन्स को भी पत्थर का बना दिया। तब एक आखिरी ड्रैगन सीसू ने अपनी सारी ताकत एक जेम में कैद कर दी और उस जेम ने सभी ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया। हर इंसान जो पत्थर बन चुका था वो दोबारा से इंसान बन गया, सिवाय ड्रैगन्स को छोड़कर, क्योंकि ड्रैगन्स वापस अपनी असली हालत में नहीं आ पाए। सीसू अपना जेम छोड़कर वहाँ से चली गई। उसने इंसानियत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मगर इंसान तो इंसान था, वो सब जेम की ताकत पाने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उस दिन कमांडर के टुकड़े हो गए और उसमें से 5 लैंड वजूद में आए: टेल, टाइलॉन, फैंग, स्पाइन और हर्ट। वो कहती है दुनिया तब तबाह नहीं हुई, बल्कि जब 500 साल बाद मैं इस कहानी में आई तब। अब हमें छोटी सी बच्ची जिसका नाम राया था उसको दिखाया जाता है। उसके साथ उसका पालतू जानवर टुक टुक भी होता है। राया कई ट्रैप्स को पार करके एक दरवाजे तक आती है, जिसे राया खोलकर अंदर चली जाती है। राया वहाँ देखती है कि पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और वो जैसे ही अंदर जाती है वहाँ उसे जेम नज़र आता है। राया को वहाँ पर एक आदमी नज़र आता है जिसका नाम चीफ बेंजा होता है। वो राया से कहता है कि वो उसे जेम के करीब भी नहीं आने देगा। राया उस आदमी से लड़ाई करने लगती है, जिसमें वो उस आदमी से जीत जाती है। वो आदमी अपना मास्क हटाता है और राया से कहता है कि तुमने अच्छा मुकाबला किया मेरी बच्ची। अब तुम इस जेम की नई गार्डियन बनने के लिए तैयार हो। तुमने टेस्ट पास कर लिया। वो राया से कहता है कि नस्ल दर नस्ल हम इस जेम की रखवाली करते आ रहे हैं और अब से तुम इसकी रखवाली करोगी, क्योंकि तुम इसकी नई गार्डियन हो। अब हमें राया का कासल दिखाया जाता है। आज राया बहुत खुश होती है क्योंकि वो गार्डियन बन गई थी। उसका फादर उससे कहता है कि आज उसने बाकी लैंड्स के लोगों को यहाँ पर बुलाया है ताकि हम बातचीत कर सकें। राया कहती है कि ठीक है, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, जिस पर उसका फादर उससे कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें खाने पर बुलाया है। राया कहती है कि हम तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर राया का फादर उससे कहता है कि वो हमसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जेम की वजह से हमारे पास खुशहाली है। मैं चाहता हूँ कि हम सब वापस से एक कमांडर बन जाएं जैसे पहले थे। उसके लिए हम सबको एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, मगर सबसे पहले किसी एक को पहला कदम उठाना पड़ेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लैंड्स के लोग आ गए होते हैं। राया का फादर सब लोगों को खुशामदीद कहता है। वो सब लोगों से कहता है कि सालों से हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर आज एक नई दिन का आगाज़ हुआ है। क्यों ना हम सब मिलकर फिर से कमांडर बन जाएं। फैंग से एक बच्ची आती है जिसका नाम नुमारी होता है। वो राया से बातें करने लगती है और सब लोग अंदर आ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। राया और नुमारी में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। नुमारी राया को बताती है कि लोगों का कहना है जब सीसू ने अपनी सारी पावर जेम में डाल दी तो वो नदी के अंदर चली गई और बहती हुई दरिया के आखिरी किनारे तक चली गई। राया नुमारी से पूछती है कि कौन सी नदी। नुमारी कहती है कि इसके बारे में तो वो खुद भी नहीं जानती। राया नुमारी से कहती है कि अगर किसी तरह हम उसको ढूंढकर वापस ले आए तो कितना अच्छा होगा। नुमारी अपनी गले से हार निकालती है जिस पर सीसू का ड्रैगन बना हुआ था। वो राया को दे देती है। राया उसको लेकर खुश हो जाती है। वो नुमारी को अपने साथ जेम दिखाने ले चलती है। नुमारी जेम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो राया से कहती है कि तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी और इसके साथ उसको धक्का दे देती है। नुमारी राय से कहती है कि अब ये जेम फैंग का हो चुका है। नुमारी आतिशबाजी करके अपनी माँ को सिग्नल भेजती है, जिसको चीफ बेंजा भी देख लेता है। चीफ बेंजा फौरन से राया के पास पहुंच जाते हैं और वो फैंग के सिपाहियों के साथ लड़ने लगते हैं।
इतने में सभी लैंड्स के लोग आ जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। चीफ बेंजा उन्हें समझाने लगता है कि हम सबको लड़ना नहीं चाहिए और एक कमांडर बन जाना चाहिए। इतने में कोई चीफ बेंजा पर अटैक कर देता है और सब लोग जेम की तरफ भागते हैं। हर कोई उस जेम को पाना चाहता था, अगर उस लड़ाई में वो जेम उनके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। जेम के टूटते ही ड्रोन्स आज़ाद हो जाते हैं और वो फिर से सब लोगों को पत्थर का बनाने लगते हैं। चीफ बेंजा जेम के टुकड़े से ड्रोन्स को दूर करने लगता है। ये देखते ही सब लैंड के लोग एक एक टुकड़ा लेकर चले जाते हैं। चीफ बेंजा ये देखता है कि ड्रोन्स पानी को पार नहीं कर सकते। राया भी अपने फादर को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर थोड़ी दूर जाने के बाद चीफ बेंजा रुक जाता है और राया से कहता है, तुम इस जेम की गार्डियन हो और अब तुम्हें ही इसको बचाना होगा। ये कहकर वो राया को नदी में धक्का दे देता है और ड्रोन्स आकर चीफ बेंजा को पत्थर की मूर्ति में तब्दील कर देते हैं। अब हमें 6 साल बाद दिखाया जाता है, जहां अब राया बड़ी हो चुकी है और वो टेल के पास जा रही होती है। वो इतने सालों से सारी नदियों के आखिर किनारों को तलाश कर रही थी। वो किसी तरह सीसू को ढूंढना चाहती थी। रास्ते में उसके सामने एक ड्रोन आता है जिसको वो जेम की मदद से दूर भगा देती हैं। राया कहती है कि इतने सालों की मेहनत आखिरकार उसे एक टूटे हुए जहाज़ के पास ले आई है। वो जहाज़ के अंदर आती है और वहाँ पूजा का सामान रखती है। वो सीसू के ड्रैगन वाला हार भी अपने हाथ में रख लेती है, जो कि उसे नुमारी ने दिया था। राया कहती है कि मैं इतने सालों से हर नदी के किनारे को ढूंढ रही थी और अब ये आखिरी किनारा है। मुझे पता नहीं कि आप यहाँ हैं भी कि नहीं। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने में पानी में हलचल होने लगती है। टुक टुक ये देखकर राया को बताने की कोशिश करता है और जब राया मुड़कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वहाँ पर सीसू ड्रैगन नमूदार हो जाती है। राया सीसू को देखकर नमस्कार करने लगती है। राया सीसू को बताती है कि वो 500 साल बाद आज आज़ाद हुई है और राया ये भी बताती है कि जेम टूट चुका है। राया सीसू से कहती है कि उसके पास अब भी एक जेम का टुकड़ा मौजूद है। सीसू जैसे ही जेम के टुकड़े को हाथ में पकड़ती है तो वो चमकने लगती है। सीसू उसे बताती है कि ये पावर उसकी बहन की है। सीसू राया से कहती है कि अगर वो सभी जेम के टुकड़ों को हासिल कर ले तो वो जेम को दोबारा ठीक कर लेगी। उधर नुमारी राया का पीछा करते हुए आखिरी नदी के किनारे तक पहुंच जाती है, मगर राया सीसू को लेकर वहां से चली जाती है। वो लोग टेल के चीफ के पास जाते हैं, जो कि मर चुकी होती है। उसके हाथ में जेम का दूसरा टुकड़ा होता है। वो लोग उसके हाथ से जेम का दूसरा टुकड़ा ले लेते हैं। राया वो जेम का टुकड़ा सीसू को दे देती है। सीसू जैसे ही उस जेम के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ती है तो वो इंसानी रूप में आ जाती है। सीसू राया को बताती है कि ये पावर उसकी दूसरी बहन की है। इतने में नुमारी उन्हें ढूंढ लेती है। नुमारी राया से जेम के टुकड़े लेने लगती है, मगर राया उन्हें ट्रैप में फंसाकर वहां से चली जाती है। नुमारी ट्रैप से निकलकर उनका पीछा करने लगती है। राया को अपने सामने एक दरिया नजर आता है। राया उसमें कूद जाती है और वो एक बोट तक पहुंचती है, जहां एक छोटा सा बच्चा होता है। उस बच्चे का नाम बून होता है। राया उससे कहती है कि हमें टाइलैंड जाना है। सीसू दरिया में छलांग लगा देती है और वो बोट को तेजी से आगे की तरफ ले जाती है और नुमारी वापस चली जाती है। नुमारी जाते वक्त एक ऐसी जगह से गुजरती है जहां सारे ड्रैगन्स पत्थर के बने हुए थे। रात के वक्त राया देखती है कि ड्रोन चारों तरफ फैले हुए हैं। बून कहता है कि ड्रोन ने उसके सभी फैमिली मेंबर्स को पत्थर का बना दिया है। सीसू भी उदास हो जाती है क्योंकि उसके फैमिली के सभी लोग भी पत्थर के बन चुके थे। इतने में वो लोग टाइलैंड पहुंच जाते हैं। राया बताती है कि टाइलैंड के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। राया सीसू से कहती है कि तुम यहीं बोट पर रुको, मैं टैलेंट के चीफ से मिलकर आती हूँ। रास्ते में जाते वक्त राया को एक छोटी बच्ची रोती हुई नजर आती है। राया उस बच्ची को उठाती है और वो पूछने लगती है कि ये बच्ची किसकी है। राया देखती है कि कुछ बंदर जेम के टुकड़े उठाकर ले जा रहे होते हैं और वह बच्ची भी राया को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। राया उनका पीछा करती है और आखिरकार वो उनको पकड़ लेती है। राया उस बच्ची से पूछती है कि उसकी फैमिली कहाँ है, जिस पर इशारे से एक बंदर उसे बताता है कि वो पत्थर बन चुके हैं। उधर सीसू हर दुकान से एक एक चीज उठा कर ले जा रही होती है, जिससे वहाँ के दुकानदार उसे पकड़ लेते हैं और उसे पैसे देने का बोलते हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। उधर राया बच्ची की मदद से डेंग हाई के कासल तक पहुँच जाती है, जहाँ राया को पता चलता है कि डेंग हाई की मौत पहले ही हो चुकी है। उधर वो बूढ़ी औरत सीसू को लेकर शहर से बाहर चली जाती है, जहां दरवाजे के उस पार उसे कहती है कि बताओ जेम्स के बाकी पीसेस कहां पर हैं, वरना मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगी। इतने में राया वहां आ जाती है और वो बूढ़ी औरत के हाथ से जेम ले लेती है। वो जेम सीसू को पकड़ा देती है। सीसू जैसे ही उस जेम को अपने हाथ में लेती है तो उसमें धुंध डालने की एक नई पावर आ जाती है। वो लोग जल्दी से वापस अपने बोट पे आ जाते हैं।
जहाँ पर वो बच्ची और बंदर उनके आने से पहले मौजूद थे। अब हमें फेंग दिखाया जाता है। नुमारी अपनी माँ से कहती है कि उसे एक आर्मी चाहिए ताकि वो राया से सभी जेम्स के टुकड़ों को ले सके। उधर राया स्पाइन पहुंच जाती है। सीसू अकेले ही स्पाइन की तरफ जाने लगती है, जिसके पीछे राया भी चली जाती है। वो दोनों वहाँ पर एक ट्रैप में फंस जाती हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। स्पाइन का चीफ उनसे कहता है कि अब ये सारे जेम उसके हैं। इतने में बोन राया को बचाने आ जाता है। राया देखती है कि चीफ के अलावा उस गांव में कोई भी इंसान नहीं बचा, वो सब के सब पत्थर बन चुके हैं। चीफ राया को अपना नाम टोंग बताता है। राया टोंग से मदद के लिए बोलती है, जिस पर वो हाँ कर देता है। राया सीसू को जेम देती है और कहती है कि तुम सब लोग टोंग के साथ दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, मैं नुमारी को टालने की कोशिश करती हूँ। राया और नुमारी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसमें राया नुमारी से बुरी तरह हार जाती है। सीसू राया को देखकर उसे बचाने आ जाती है। नुमारी सीसू को ड्रैगन के रूप में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है कि सबको भी सीसू की असलियत के बारे में पता चल जाता है। वो सब लोग भी राया और सीसू की मदद करना चाहते थे, जिस पर राया और सीसू मान जाते हैं। टोंग अपना जेम पीस सीसू को दे देता है। सीसू जैसे ही जेम को अपने हाथ में पकड़ती है, उसे नई पावर मिलती है बारिश करने की। सीसू राया से कहती है कि वो नुमारी को अपने साथ मिला लेंगे, मगर राया इस पर मना कर दे। राया सीसू से कहती है कि नुमारी भरोसे के लायक नहीं है। सीसू राया को उसके घर यानी हॉट ले जाती है। राया सीसू से पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। सीसू राया से कहती है कि 500 साल पहले सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। सीसू बताती है कि जब सब ड्रैगन पत्थर के बन गए थे तो सिर्फ हम 5 ड्रैगन बच गए थे। मेरे बड़े भाई ने अपनी सारी ताकत जमा कर दी और उसे देखते हुए मेरे बाकी बहन भाइयों ने भी अपनी ताकत जमा, और उन सभी ताकतों को मिलाकर ये ड्रैगन जेम बनाया गया था। और फिर वो ड्रैगन जेम उन्होंने मुझे दे दिया। मैं नहीं जानती क्यों, मगर उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उन पर, और उसके बाद जो हुआ वो सब तुम जानती हो। राया जाते वक्त अपनी फादर की मूर्ति के पास जाती है और सीसू से पूछती है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो क्या मेरा फादर मुझे पहचान पाएगा, जिस पर सीसू कहती है हाँ बिल्कुल। राया सीसू से कहती है कि वो उसकी बात मानेगी और वो नुमारी को एक तोहफा देगी, जिसमें वो उसे वही हार देगी जो उसने कभी उसे दिया था। उधर नुमारी अपनी माँ के पास आती है और उसे कहती है कि उसने सीसू ड्रैगन को देखा है। सीसू ड्रैगन सब कुछ ठीक कर देगी। नुमारी की मदर उससे कहती है कि अगर सब पहले जैसा हो भी गया तो सब लोग ये बात भूल जाएंगे कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ। अगर वो जेम के टुकड़े और सीसू हमें मिल जाएं और हम दुनिया को ठीक कर दें तो सब ये बात भूल जाएंगे। राया अपनी दोस्तों की मदद से नुमारी तक वो तोहफा पहुंचा देती है। नुमारी आतिशबाजी के जरिए राया तक मिलने का पैगाम पहुंचाती है। राया नुमारी से मिलने चली जाती है। नुमारी तोहफे के लिए शुक्रिया कहती है और अपना जेम का पीस उसे देने के लिए तैयार हो जाती है। राया सीसू से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वो जैसे मुड़कर देखते हैं नुमारी तीर कमान लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। सीसू नुमारी को समझाने की कोशिश करती है, मगर गलती से नुमारी के हाथ से वो तीर चल जाता है और वो तीर सीसू को लग जाता है और सीसू दरिया में गिर जाती है। सीसू के गिरते ही दरिया में हलचल होने लगती है और हर तरफ पानी सूखने लगता है। उधर राया नुमारी से बदला लेने के लिए उसके महल तक जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी माँ भी अब पत्थर की बन चुकी है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ना शुरू कर देते हैं। राया नुमारी को हरा देती है। नुमारी राया से कहती है कि वो सीसू को नहीं मारना चाहती। नुमारी कहती है कि सीसू ने उस पर भरोसा किया, मगर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। राया नुमारी को छोड़कर वहां से चली जाती है। वो देखती है कि उसके सभी दोस्त लोगों की मदद कर रहे होते हैं। वो भी उनकी मदद करने लगती है। रास्ते में उनको ड्रोन घेर लेते हैं, जिनसे उन्हें नुमारी बचाती है। अचानक से जमीन फटती है और वो सब उसी के अंदर चले जाते हैं। वो सब लोग ड्रोन्स का मुकाबला करने लगते हैं। तब उसे सीसू की बात याद आती है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उन पर। राया सबसे कहती है कि तुम सब लोग अपने जेम्स मुझे दे दो, मगर सब उससे कहते हैं कि हमें नुमारी पर भरोसा नहीं कि वो अपना जेम देगी भी या नहीं। तब राया कहती है कि फिर तो मुझे ही पहला कदम उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो अपना जेम नुमारी को दे देती है और ड्रोन्स आकर राया को पत्थर बना देते हैं। राया को देखकर बून भी अपना जेम नुमारी को दे देता है और राया के साथ खड़ा हो जाता है और ड्रोन उसे भी पत्थर का बना देते हैं। बाकी सब भी वैसा ही करते हैं और वो भी पत्थर के बन जाते हैं। उधर नुमारी को एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। वो वहाँ जाने लगती है, मगर लौटकर वापस आ जाती है और उन जेम के टुकड़ों को इकट्ठा करती है और खुद राया के साथ जाकर खड़ी हो जाती है और ड्रोन्स आकर उसे भी पत्थर का बना देते हैं और उस जेम में से सारी पावर ख़त्म हो जाती है। फिर अचानक से वो जेम चमकने लगता है और उसकी रोशनी
उसकी रोशनी सभी ड्रोन्स को ख़त्म कर देती है। फिर अचानक से बारिश बरसने लगती है। बारिश की बूंदें जैसे ही राया पर पड़ती हैं, राया दोबारा से इंसान बनने लगती है। धीरे धीरे सब वापस से इंसान बनने लगते हैं। दरियाओं में भी दोबारा से पानी आ जाता है और पानी हर तरफ भर जाता है। राया देखती है कि सारे ड्रैगन दोबारा जिंदा हो गए हैं, जिनमें सीसू के बहन और भाई भी थे। वो सब दरिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं और सीसू दोबारा से जिंदा हो जाती है। सीसू अपने बहन भाइयों को देखकर खुश हो जाती है और वो राया के पास आ जाती है। सीसू राया को देखकर उसे गले से लगा देती है। बाकी सब भी आ जाते हैं और वो भी सीसू से गले लग जाते हैं। टोंक्स फाइन वापस चला जाता है, जहाँ उसकी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही होती है। नोई भी टैलन आ जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे ढूंढ रही होती है। बोनटेल आ जाता है, जहाँ उसकी भी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही होती है। अब राया अपने घर आ जाती है, जहाँ वो अपने फादर को देखती है। वो भागकर उन्हें अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। उसका फादर सीसू को देखकर हैरान रह जाता है। सीसू कहती है, चीफ पेंजा, आपको अपनी बेटी पर फ़ख्र होना चाहिए क्योंकि वो अपने साथ दोस्त लाई है। चीफ देखता है कि सब लैंड्स के लोग उनके गांव आ रहे होते हैं। अपने फादर को कहती है कि आज से हम फिर से एक कमांडर हैं और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन? कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।